और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएई के सरकारी सूत्रों ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति मंगलवार को जब्त किए जाने की पुष्टि कर दी। बताया जाता है कि दाऊद की यूएई में कई संपत्तियां हैं, जिनमें होटल, कई कंपनियों में शेयर भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में भी दाऊद की संपत्तियों को सील किया गया है। भारत में दाऊद की दुबई में संपत्तियों की सूची हासिल होने के बाद हाल ही में यूएई सरकार ने अपनी जांच शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल यूएई की यात्रा के दौरान ये सूची दुबई सरकार को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस यात्रा के दौरान मोदी के साथ थे और भारत सरकार ने यूएई सरकार से दाऊद और उसके सिंडिकेट की संपत्तियां जब्त करने का आग्रह किया था और अब उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। यूएई सरकार ने दाऊद इब्राहिम की 15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी का। संजीव, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बड़ा कदम भारत सरकार का। जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी पिछली यात्रा जब प्रधानमंत्री ने की थी यूएई की, और उस वक्त एक लिस्ट थमाई गई थी और उसी लिस्ट पर कार्रवाई हुई है। लगातार भारत दबाव बनाकर एक स्थिति बना रहा है जिसमें कि दाऊद इब्राहिम के लिए आर्थिक रूप से सबल रहना बहुत आसान नहीं रह गया है। और ऐसे में एक कंपनी है गोल्डन बॉक्स कंपनी ऑपरेट करती है यूएई में, जो अनीस इब्राहिम के नाम पर चला करती है और उसी की सारी परिसंपत्तियां हैं जो कि फिलहाल यूएई सरकार ने जब्त कर ली है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि दाऊद इब्राहिम की दूसरी कंपनीज हैं जो कि मोरक्को में, स्पेन में, थाईलैंड में और यूके में चला करती हैं, और ऐसे में आर्थिक रूप से वो इस केवल एक एक्शन से कमजोर हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आर्थिक रूप से उसे कमजोर करने की दिशा में संजीव, शायद ये दाऊद इब्राहिम की यूएई में जो संपत्तियां हैं उस पर यह दूसरी कार्रवाई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर गए थे उसके कुछ ही दिनों के बाद एक पहली कार्रवाई सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि 3 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति दाऊद की सील हुई है वहां। जी बिल्कुल, ये दूसरी कार्रवाई है और यूएई भारत के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है। कल ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में ये हम लोगों को बताया था कि सरकार के प्रयास जारी हैं और बहुत सी चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन उसे वापस लाने की सारी तैयारियां हैं, हम उसे लाकर रहेंगे, ये विश्वास उन्होंने जताया था। और उस विश्वास के पीछे सबसे पहला कदम है कि आर्थिक रूप से दाऊद को कमजोर किया जाए। और ऐसे में जबकि ये गोल्डन बॉक्स कंपनी जो कि अनीस इब्राहिम के नाम से यूएई में चलती थी, जिसकी संपत्तियां जब्त ही कर ली गई हैं, तो ऐसे में लगता है कि उस दिशा में एक सार्थक प्रयास भारत का सफल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी के लिए।